हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 से 15 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग सीटेट एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई भी कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया यहाँ पे कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। तो यहां पे क्या होगा? शारीरिक होगा या आध्यात्मिक होगा, संवेगात्मक होगा या संज्ञानात्मक होगा? बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। सीटेड एग्जाम को पास कर रहे हैं तो अभी कभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बताएंगे पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं? तो यहां पे संवेगात्मक होगा। ऑप्शन यहां पे आपका जो है तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे दूसरे का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है, या सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है, या विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, या सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है? भाई बिल्कुल सरल प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है, क्या बताता है बताएंगे सब लोग। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्या सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है? नहीं भाई। क्या सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है? नहीं। सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है? नहीं, सबका अलग होता है। विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है ना। किसी का जल्दी वृद्धि हो जाता है, किसी का जल्दी विकास हो जाता है, किसी का देर में होता है। ठीक है, सबका अलग अलग होता है सभी व्यक्तियों का। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की इस वीडियो में 500 लाइक होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं? समाजीकरण व उत्संस्करण, या समावेशन व समायोजन, अनुकूलन व समायोजन, अनुकूलन व उत्संस्करण? बताइए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। चलिए, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं? और अब आप लोगों की जो है उल्टी घड़ी शुरू हो गई है। समय अब पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। आज 9 तारीख है और 8 फरवरी को आपका पेपर है, और जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना। सीरियस होके पढ़ाई कर लीजिए, सीटेट एग्जाम को पास कर लीजिए। बार बार पैसे और समय आपको नहीं वेस्ट करने हैं। तो यहां पे तीसरे का जो राइट आंसर होगा समाजीकरण व उत्संस्करण होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, चौथे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है? इस विशेषता को क्या कहते हैं? बताइए। पूर्व संक्रियात्मक आत्म केंद्रिता, पूर्व संक्रियात्मक वस्तु स्थायित्व, संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व, मूर्त संक्रियात्मक प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया? बताइए 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग भाई। 500 लाइक आज इस वीडियो में पूरी करा देना। हजारों की संख्या में क्लास देखी जाती है, बट लाइक 50-60 ऐसे ही आती है। तो प्लीज 500 लाइक आज होनी ही चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग इस टारगेट को कंप्लीट करा देंगे। बताइए 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 5वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं, जबकि लेवाइगोस्की किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? बताइए। क्या पियाजे क्रियाएं को मानते हैं, या भाषा, इनाम, सजा? लेवाइगोस्की जो है भाषा को मानते हैं, या क्रियाएं करने, या सजा, या इनाम? बताइए 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। और टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको जो है OMR सीट का जो है सैंपल सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, और उसका प्रिंट आउट करवा के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना। चलिए तो यहां पे
ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा क्रियाएं करने और भाषा हो जाएगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्गे के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखना, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करें, या वह महसूस कराना कि खुद के लिए कानून और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, या अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, छठे का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो यहां पे 6 का जो करेक्ट आंसर होगा, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करें। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे लेवाइगोस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? बताइए लेवाइगोस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं, बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना, बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करना, उन अवधारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे भाई, लेवाइगोस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या करते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। 8वें का जवाब दीजिए। लेवाइगोस्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? आनुवंशिक व परिपक्व, व्यक्तिगत व क्रिया आधारित, सार्वभौमिक व अचल, सामाजिक व भाषा आधारित। बताइए लेवाइगोस्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? और अभी तक आप हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे एक टेस्ट सीरीज अपलोड होने वाली है, रामबाण टेस्ट सीरीज होगी। अगर आप उसे सॉल्व कर लिए तो आपकी तैयारी समझ लीजिए कि ठीक ठाक है। उस टेस्ट सीरीज में अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए तो ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट सीरीज आने वाली है, तो प्लीज डाउनलोड करके रखिए आप लोग। तो यहां पे चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा, सामाजिक व भाषा आधारित, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका जो है शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है, या शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती है, या अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है, या प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। बताइए 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका क्या करती हैं, क्या मानती हैं, क्या देती हैं? बताइए सब लोग 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ध्यान देना, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती हैं। ओके, ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए यहां पे, कि हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था। बताइए सब लोग, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था? प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता है। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था। तो हार्वर्ड गार्डनर का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई। लेवाइगोस्की के अनुसार निजी संवाद विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है, या विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है, या विद्यार्थियों में आत्म केंद्रिता को बढ़ावा देता है। बताइए 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लेवाइगोस्की के अनुसार निजी संवाद क्या है? बताइए सब लोग। तो विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है निजी संवाद, ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, कथन तर्क वाला यहां पे प्रश्न है कि शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं। तर्क आर है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
500 लाइक का टारगेट है आज का, प्लीज इसे पूरा करवा देना। चलिए बताइए। तो यहां पे दोनों आपके सही है भाई, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या कर रहा है किसकी? ए की। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए? आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई या सामाजिक सांस्कृतिक? 13 का जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। और कमेंट आप लोगों का जब आता है स्कोर, उसमें मैं देखता हूं कि इतने प्रश्न आपके सही हैं, तो बहुत ही ठीक ठाक स्कोर आपका जा रहा है भाई। जितने भी लोग 20 प्लस स्कोर कर रहे हैं उनका स्कोर बढ़िया है। आप 25 26 प्लस ही करोगे एग्जाम हॉल में, ये मान के चलिए। बताएंगे यहां पे एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए, और डेली आप लोग अपना रियल स्कोर बताया करें, ठीक है? क्या शामिल करना चाहिए? आर्थिक भी शामिल करना चाहिए, है ना, क्षेत्रीय भी शामिल करना चाहिए, भाषाई भी, सामाजिक सांस्कृतिक, इन सभी को शामिल करना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो 14 कि निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है? मूल्यांकन को विद्यार्थी में डर व तनाव पैदा करना चाहिए, व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होने चाहिए। मूल्यांकन बच्चों के जानकारी के स्मरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। या मूल्यांकन को केवल बच्ची क्या नहीं जानती पर केंद्रित तो होना चाहिए, बजाय इसके कि बच्ची क्या जानती है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉजिटिव प्रश्न आपका है तो पॉजिटिव उत्तर भी आना चाहिए। यहां पे देखिए, निगेटिव जहां पे दिखे काट दो भाई, केवल दिखा काट दो, डर तनाव दिखा काट दो। मूल्यांकन बच्चों के जानकारी के प्रत्यक्ष की क्षमता बढ़ाने के लिए किया था, नहीं भाई। मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होने चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, इस प्रश्न में कौन से कौशलों का परीक्षण शामिल है? सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में की रचना कैसे कर सकते हैं? केवल ज्ञान, केवल बोध, समस्या समाधान या अभिसारी सोच? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक करिए सब लोग, 500 लाइक का टारगेट है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बहुत ही जल्द मैराथन स्टार्ट करने वाला हूं मैं। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, समस्या समाधान, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता? लचीला समूहन, उचित समायोजन, विभेदित निर्देश, नामीकरण व पृथक्करण? बताइए। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है? नामीकरण व पृथक्करण से नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे कि विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है? शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तकों में दिए गए उदाहरणों को हवाला देना चाहिए, या शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या शिक्षक को केवल प्रभावी समूह से आने वाले विद्यार्थियों को उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या शिक्षकों को केवल अपने अनुभवों से उदाहरण देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? भाई प्रश्न आपका पॉजिटिव है, और इससे सरल प्रश्न पूरी क्लास में नहीं देखने को मिलेगा। जहां जहां भी आपको नेगेटिव दिखा काट दो। देखिए, केवल दिखा काट दो, केवल दिखा काट दो, केवल दिखा काट दो, दूसरा बच्चा यही आपका सही हो जाएगा कि विविध पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है? कि शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, 500 लाइक का टारगेट है,
होप करता हूं आप इसे कंप्लीट करा देंगे। तो फटाफट सभी लोग लाइक करिए। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, कथन तर्क वाला यहां पे प्रश्न है कि विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है वो ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्यिक व श्रवणिक विकर्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं। तर्क आर, विद्यार्थी जिन्हें एडीएचडी है उनकी ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है व उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, बताइए यहां पे 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अधिगम विकार का यह प्रश्न है, जैसे डिसलैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्मोर्फिया होता है ना, वही है ये एडीएचडी। जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तब से ये क्वेश्चन पूछा जाने लगा था। बताइए, तो यहां पे दोनों आपका सही है भाई। जो एडीएचडी से जो है पीड़ित रहते हैं वो ध्यान कर पाने की अवधि उनमें जो है कम होती है और जो उनका ध्यान होता है वो आसानी से भंग भी हो जाता है। तो दोनों आपके सही है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। छोटे अक्षर व चित्रों वाली किताबों को प्रयोग करना चाहिए, स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उभार हो का प्रयोग करना चाहिए, या सहायक तकनीकी के प्रयोग पर प्रतिबंध, या शिक्षकों व समकक्षियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा दूसरे का। क्या वो चित्र वाली किताब देख पाएंगे? नहीं भाई। बताइए, क्या सहायक जो तकनीक होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना है? नहीं। सांकेतिक भाषा जब वो देख ही नहीं पा रहे हैं तो सांकेतिक भाषा का उपयोग नहीं करना है। स्पर्शिक सामग्री अन्य संसाधन जिसमें उभार हो उसी का प्रयोग करना चाहिए जो छात्र दृष्टिबाधित हैं। ओके, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे तैयार है 20 प्रश्न के लिए। चलिए बहुत अच्छे, रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है। अनुरूपता, अभिसारी सोच, अपसारी सोच, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। बताइए 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है। और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं भाई कि ये जो पीवाईक्यू मैं करवा रहा हूं किसी भी बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगा, किसी भी बुक में। हाँ, एक दो क्वेश्चन आपको सेट में मिल सकते हैं क्योंकि वो रिपीट होते रहते हैं। पूरा सेट आपको कहीं नहीं, किसी भी बुक में नहीं देखने को मिलेगा। ढूंढ लीजिए आपको जितना ढूंढना हो, वैसे समय मत बर्बाद करिए अपना, बाकी कहीं नहीं मिलेगा ये नए क्वेश्चन। आपको जो भी करवा रहे हैं यूट्यूब पे सब पुराना सरल प्रश्न करवा रहे हैं व्यूज लेने के लिए, 2011, 12, 13, 14, 15 का, और वो भाई एग्जाम में नहीं आने वाला है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, तो नए वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। लेवल आपका चेंज हो रहा है, पुराने वाले नहीं आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन। बताइए, हर एग्जाम का लेवल बदल रहा है और सीटेट का तो भाई आज बहुत साल से भाई पैटर्न बदला हुआ है। रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है बताइए सब लोग। तो यहां पे अपसारी सोच हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे आपका तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है। बताइए, पूछताछ और जांच, वेधन और अभ्यास, रटकर स्मरण, निष्क्रिय सुनना। सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है। 21 का जवाब दीजिए। बताइए सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है। क्या रटकर स्मरण होगा? नहीं। क्या निष्क्रिय सुनना होगा? नहीं। वेधन और अभ्यास नहीं होगा। पूछताछ और जांच होगा। पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। बताइए, ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। पूर्व ज्ञान का संगठन व पुनर्संगठन, अन्वेषण व खोज, सामाजिक अंतः क्रियाएं। बहुत अच्छे भाई, बताइए ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो इनमें तीनों शामिल है भाई, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथन तर्क वाला यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कि शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए व उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपने अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें। तर्क आर है, विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेगों को स्वनियमित करने को बढ़ावा मिलता है। बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा भाई।
तो यहाँ पे दोनों आपके सही हैं, ठीक है ना, दोनों, और एक दूसरे की यहाँ पे व्याख्या भी कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग कि समान लक्ष्य विश्लेषण में जो है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित होती है या समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, या छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी प्रारंभिक समस्या पर वापस जाते हैं, या विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देते हैं जिनमें कुछ स्थिति है जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो समान लक्ष्य विश्लेषण में जो है समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, निम्न में से कौन से अभिलक्षण महारत उन्मुखी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं? या कोई लक्ष्य तय नहीं करते, इनका मानना है कि क्षमता स्थिर व आयामी है, यह मानते हैं कि बुरी किस्मत असफलता का कारण है, या संरचनाओं को समझते व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। सभी लोग जवाब देंगे निम्न में से कौन से अभिलक्षण महारत उन्मुखी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं। तो यह संरचनाओं को समझने व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि पढ़ने की गतिविधि करने के बाद रोशनी विद्यार्थियों को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा? आपने जो है अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा? रोशनी कौशल से कौशल को जो है बढ़ावा दे रही हैं। बताइए कौन से कौशल को जो है बढ़ावा दे रही हैं यहाँ पे? स्मरण, अनुकरण, अधिसंज्ञान या रटना? बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए रोशनी कौन से कौशल को बढ़ावा दे रही है? अधिसंज्ञान हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो 27 यहाँ पे कथन तर्क वाला यहाँ पे प्रश्न है कि वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से जो है मौके मुहैया करवाए जाएंगे। तर्क आर है सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बताइए तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 28 का जवाब देंगे। एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा दी गई गलतियों व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए? बताइए, उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए, सजा द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, या नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, ये बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां सोचनी चाहिए? बिल्कुल सरल प्रश्न है भाई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए कौन सा सही होगा इसमें? तो यहां पे चौथा बिल्कुल सही होगा, बाकी सब आपके नेगेटिव थे। ठीक है ना, सब तीनों। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो कि निम्न में से वह उदाहरण चुने जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। बताइए निम्न में से वह उदाहरण चुने जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। सालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि वह दूसरों पर हावी हो सके। रीना अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा करती है ताकि उसे प्रथम स्थान प्राप्त हो। रानी सजा से बचने के लिए दिए गए दत्त कार्य पर काम कर रही है। उर्मिल अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उनकी या उसकी रुचि है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, चौथा वाला। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, आ गया है। चलिए, यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी
शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में वह सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हुए उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए अन्य वाक्यांश को सीखने में उनकी मदद करता है। शिक्षक का शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है? सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मनोगतिशील दृष्टिकोण, मनोयौगिक दृष्टिकोण, बताइए। तो यहां पे आपका जो है सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सो फ्रेंड्स ये थे आपके जो है सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में रियल स्कोर जरूर बताना, और लाइक का टारगेट याद है ना 500। तो प्लीज अभी तक आप लाइक नहीं किए हो तो फटाफट लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम 2:30 बजे वाली क्लास पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। स्कोर जरूर बता देना आप लोग कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं।